राधे राधे एवरीवन। सो ये न्यू अकाउंट मैंने बनाया है तो हम इस पे दोबारा से लॉगिन करेंगे। ये मैंने अपनी सिस्टर के नंबर पे बनाया है, ठीक है। तो आप इधर कंफर्म कर दोगे एंड यहाँ पर वीडियोस देखने के लिए बोला है कि आपको कैसे कैसे करना है। और इसमें आपको अर्निंग हो रही है 50 रुपीज़ पर टास्क कंप्लीट करने के, ठीक है। तो जैसे इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया है, उसके बाद आता है क्रिएट योर प्रोफाइल। क्रिएट योर प्रोफाइल करोगे आप, ठीक है। क्रिएट कर दो। यहाँ पर मैंने आपको बताना चाहूँगी 2 3 वीडियो मैंने मर्ज की है, ठीक है। जेंडर आप अपना डाल दोगे, जो भी है, फीमेल डाल दो, डेट ऑफ बर्थ डाल दो, जो भी आप डालना चाहते हो। एंड आफ्टर दैट आप कंफर्टेबल हो इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है। आप ये चेक कर लो कि आप कंफर्टेबल जिसमें हो वो लैंग्वेज लिख दो। और यहाँ पर मैंने बहुत लेंथी इसलिए हो चुकी है वीडियो क्योंकि यहाँ पर ऑल स्टेप्स डाले हैं, स्टेप बाय स्टेप बोल कर डाले हैं कि आपको नेक्स्ट कोई एक्स्ट्रा वीडियो नहीं बनाने पड़े, एक में ही सब कुछ क्लियर हो जाए। जो जो पार्ट आप देखना चाहते हैं आप वो देखिए, बाकी स्किप कर दीजिए क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो है। और जो भी आपको क्वेश्चन चाहिए क्वेश्चन क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर मैंने बहुत टाइम लगाया है क्वेश्चंस का आंसर देने में, सो आपके लिए क्लियर कर रही हूँ। और बाकी आपने क्या क्या किया है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में वो लिख दीजिए, ठीक है। ये A to Z है और ये बहुत लेंथी प्रोसेस इसलिए है क्योंकि ये न्यू ही आया है स्क्वैट स्टैक में। यहाँ पर आपका कॉल इंटरव्यू भी होगा, साथ में आपको इतनी ज़्यादा अर्निंग हो रही है, 200 रुपीज़ शायद आपको इधर अंदर ही अंदर अर्निंग हो चुकी है, ठीक है। आप देख सकते हो, यहाँ पर आप डाल दो कि आपने पहले कहीं काम नहीं किया है एन करके, नॉट अटैम्प्ट। एंड स्किप कर दोगे ना आप इस पॉइंट को, एंड इसको रहने दीजिए चूज़ अ फाइल क्योंकि आपने कहीं पे वर्किंग नहीं किया है। एंड नेक्स्ट इज़ दैट आप इसको एग्री कर दोगे जो भी कंडीशंस हैं। उसके बाद अपने ये भी पास हो जाएगा क्रिएट प्रोफाइल वाला। एंड इसके बाद आप करोगे जो भी है जनरल ग्रामर असेसमेंट टेस्ट, ठीक है। जनरल ग्रामर असेसमेंट टेस्ट मैंने आपको करके दे दिया है पूरा का पूरा। द क्रोज डैश इन द स्काई, फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। क्रोज फ्लाई या फ्लाई बोल सकते हैं, क्रोज फ्लाई इन द स्काई। यार मेरी मतलब इंग्लिश ठीक है पर इसमें मेरा बहुत ज़्यादा गलती हो चुकी है। आप अपनी मर्ज़ी से देख लेना आपकी इंग्लिश ठीक होगी। आई एट माई ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, ठीक है। आई एट भी लिख सकते हो, ईट भी लिख सकते हो, पर आप जो मर्जी आप वो लिख दो, ठीक है। या तो मेरी तरह कर दो तो पास हो जाओगे। पर अब पता नहीं मैंने क्या किया, एट भी ठीक था। डे हैव अ पार्टी लास्ट नाइट, अरे यार यहाँ पर गलती हो गई थी, यहाँ पर होना था दे हैड अ पार्टी लास्ट नाइट होना था, यहाँ पर मेरे से मिस्टेक हो गई है इस क्वेश्चन में। हैव भी नहीं होगा, मैंने ये लास्ट नाइट ध्यान नहीं दिया इस पर। शी डैश अ पिक्चर ऑफ द सनसेट, शी टेक्स, शी टुक अ पिक्चर ऑफ द सनसेट। उसने या तो पिक्चर ले ली है या शी टेक्स अ पिक्चर, वो लेती है, ओके। टुक होना था यहाँ पर, आप टुक कर सकते हो। वी डैश टू द बीच लास्ट समर, वी गो वेंट होना है यहाँ पे, वी वेंट टू द बीच लास्ट, लास्ट से समझ जाते हैं कि वो सेकेंड फॉर्म में जाएगा। सेलेक्ट द सेंटेंस जो ठीक है, द बॉय रीड्स अ बुक इन द लाइब्रेरी, सेकेंड वाला इसका ठीक है। द बॉय रीड्स अ बुक इन द लाइब्रेरी, सिंगल पर्सन है तो उसके साथ एस या ई एस लगता है, तो द बॉय रीड्स अ बुक इन अ लाइब्रेरी। सो ग्रामर असेसमेंट टेस्ट मैं आपको क्लियर करा रही हूँ साथ साथ में। सो मैंने इसमें बहुत टाइम टेकिंग कर दिया था सोचने में, ठीक है। अभी तो मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं ओवर साउंड कर रही हूँ ना इसके, मतलब वीडियो मैंने पहले बना दी है, वॉइस मैं बाद में ऐड की है इसमें, ठीक है। मैंने की है इसमें बाद में ऐड। सो बॉय रीड्स अ बुक इन द लाइब्रेरी, ठीक है थोड़ा। और उसके बाद आ जाता है कि शी राइट्स अ लेटर टू हर ग्रैंड मदर, शी आर राइटिंग अ लेटर। आर कभी लगता नहीं है सिंगल पर्सन के साथ, इज लगता है। सो शी राइट्स अ लेटर टू हर ग्रैंड मदर, फर्स्ट फॉर्म आएगा। सेलेक्ट दिस सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट, ये भी वही है। दे बिल्ड्स सैंड कैस्टल ऑन द बीच, दे सेकंड जो हो सेकंड पर्सन है, मतलब दे जो है ये, इनके साथ कभी भी एस और ई एस नहीं लगता है। इनके साथ हमेशा दे आर बिल्ड, ये आएगा दे बिल्ड सैंड कैस्टल्स, कुछ भी कर सकते हो, या दे बिल्ड सैंड कैस्टल्स। नेक्स्ट आता है द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन टू द स्टूडेंट, द टीचर आर एक्सप्लेनिंग द लेसन टू द स्टूडेंट्स, ये भी ठीक है, आप ऊपर भी कर सकते हो द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन्स टू द स्टूडेंट, करती है दिस टीचर, फर्स्ट भी ठीक हो सकता है इसका, ठीक है। फर्स्ट भी कह सकते हो आप, पर अगर आप मेरी तरह भी लगाते हो तो भी आपका क्लियर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि वी
गो टू द पार्क ऑन वीकेंड, थर्ड ठीक है इसका। ठीक है, ओके। प्लूरल के साथ कभी भी ई और ई एस नहीं लगता है। देखो 7 स्कोर तो मैंने कर ही दिया है फिर भी। और आ गया स्पीच असेसमेंट, जो कि मैंने बहुत ही प्यारे से क्लोज कर दिया है। और यहाँ पर आपने दो दो टेस्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ में ही जोड़ रही हूँ जहाँ पर मैंने स्पीच असेसमेंट क्लियर किया है। चलिए, राधे राधे एवरीवन। तो हम आज स्पीच असेसमेंट करेंगे स्क्वाड स्टैक की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इधर हम चेक कर लेंगे कि आवाज़ आ रही है। चलो अब अपनी आवाज़ सुनते हैं कि आ रही है या नहीं आ रही है। हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल, एम आई हाँ, ऑडिबल? आवाज़ ठीक है क्लियर सर। है। ठीक है, हेलो अब हम कर देंगे हेलो, आई आई एम एग्री ऑडिबल, टू रिकॉर्ड एम आई माई ऑडियो। ऑडिबल? सब ठीक है आता सर। है। व्हाट्स योर फैमिली नेम? ठीक है, ये डन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर फेवरेट फूड? ठीक है, तो आप अपना फेवरेट फूड बता सकते हो, नहीं भी पसंद है तो भी बता सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये प्रोनाउंस करना है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। यू हैव रीज़न टू लीव दिस प्लेस बट आई डोंट। ओके, डन। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है, आई हैव ऑलवेज हैड अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप विद माई ऑन एक्सिस्टेंस। आपको ना पढ़ के देख लेना है जो लॉन्ग वर्डिंग होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स मेरी भी आवाज़ थोड़ी ऐसी ही आ जाती है, पर इसमें इतना डरने की बात नहीं है। आई बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट। ओके, ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये तो बहुत ही बड़ा पैराग्राफ है जो हमें रीड करना होगा। सो ठीक है, ये तो मैं फ़र्स्ट टाइम रीड कर रही हूँ तो मिस्टेक हो सकती है, बट हमें पढ़ना ही पड़ेगा। इधर ही होगा, वो तो इधर पीछे। सो हमने कंप्लीट कर दिया है पैराग्राफ, बहुत आराम से पढ़ के, फिर भी 2 मिनट कंप्लीट नहीं हो पाए।
एक तो मेरा गला भी ख़राब है थोड़ा सा, बट इट्स ओके। अभी इधर हो चुका है, अब हम नेक्स्ट चलेंगे। ये तो बहुत ही बड़ा पैराग्राफ है ये भी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो ये पैराग्राफ थोड़ा, इसमें वर्डिंग थोड़ी टफ़ थी, जहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो गया। टफ़ भी नहीं थी, मतलब फ़र्स्ट टाइम पढ़ने में तो आपको पहले ध्यान रखना पड़ता है वर्डिंग का, बट इट्स ओके, इतना चल पड़ता है। ठीक है, इतना आप मिस्टेक करोगे तो चलेगा। थोड़ा मतलब बोलना ठीक है, डरना नहीं है, बोलते जाना है जैसा भी हो रहा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डू यू यूजली डू। इसमें बोल रहे हैं कि व्हाट डू यू यूजली डू व्हेन यू हैव फ्री टाइम। ठीक है, आपको इसके ऊपर बताना है। ठीक है, तो हम इसके ऊपर देखते हैं। इन अ वीक, एंड डू यू हैव अ लॉट ऑफ फ्री टाइम ड्यूरिंग अ वीक। 2 मिनट के लिए इस पे बोलना है। ठीक है, ओके। ओके, तो मैं भी सोच लेती हूँ। व्हाट डू यू यूजली डू व्हाट इफ़ यू हैव अ फ्री टाइम। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते
ये क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट था, अजीब जैसा था, क्योंकि इतना एकदम से याद नहीं आता है, तो मुझे यहाँ पर साइड ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, कि कुछ ना कुछ तो आंसर मिल जाए। ठीक है, इमेजिन यू वेंट ऑन अ ट्रिप इन अ हिली, ओके ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से हम चलेंगे। इमेजिन यू वेंट ऑन अ ट्रिप टू अ हिल स्टेशन रिसेंटली, डिस्क्राइब द ट्रिप टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को ट्रिप बताना है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो ये ऐसे की तरह हो जाता है, हाउ वाज द ट्रिप। ठीक है, यार मैं पागल हो जाती हूँ इसको बोल बोल के। मुझे क्वेश्चन मिलते भी हैं तो ना नेट पे भी ऐसे मिलते हैं कि इसका आंसर भी ठीक ठीक नहीं मिलता है, इतना मुश्किल हो जाता है आंसर करना, एक तो इतना लेंथी चला जाता है। What can we learn from making new friends? How important is it to have a social life? Why is having good friends important? क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लर्न हैविंग अ गुड फ्रेंड एंड व्हाई गुड फ्रेंड इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसके ऊपर बोलना है हमें थोड़ी देर के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ गुड फ्रेंड। According to
कुछ तो मुझे अपनी मर्ज़ी से भी जोड़ना पड़ रहा है, बहुत मुश्किल है ढूँढना, क्योंकि इधर एकदम से एक्साइटिंग एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। ठीक है, एक्साइटिंग एक्सपीरियंस बताना है अपनी लाइफ का, एक्साइटिंग एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। ठीक है, आप इसको एक्साइट करते हैं, कितने मिनट के लिए बोलना है? 2 मिनट के लिए। व्हाट डिड द एक्साइटेड एक्सपीरियंस टेक प्लेस? ठीक है, ये पूरा एक्सप्लेन करना है। वही, ये तो बहुत ही लंबा हो गया, हम तो मोशन में चले गए कुछ ज़्यादा ही, पागल हो जाती हूँ मैं। चलो हम नेक्स्ट करते हैं। इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा? यू हैव रिसीव्ड एन ऑफर, क्वेश्चन क्या है? यू हैव रिसीव्ड एन ऑफर टू वर्क एज अ टैक्सी ड्राइवर। आस्क क्वेश्चन टू फाइंड आउट मोर डिटेल्स अबाउट दिस जॉब अपॉर्चुनिटी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। पहले हमें पूछना है मेन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी।
देखो ये वाला तो मैंने बिल्कुल खुद से बोला है क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता और इसमें उल्टा सीधा हो चुका है, पर ऐसा है कि मुझे रुकना नहीं था, पर मैं रुक चुकी हूँ बीच में क्योंकि मुझे इसका आंसर नहीं मिल पाया है, बहुत मुश्किल से मैंने तो ढूंढा इसको। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों है, यू शुड आस्क अबाउट मेन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज सैलरीज यू हैव रिसीव्ड एन ऑफर। ठीक है, इसको करते हैं। यू हैव रिसीव्ड एन ऑफर टू वर्क एज अ सेल एसोसिएट एट अ लोकल रिटेल स्टोर। ओके, सो इसके ऊपर हमें कितने 2 मिनट के लिए बोलना है। मेन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, सैलरीज क्या है, वर्किंग आवर एंड पोटेंशियल क्या है। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही हूँ। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, पर चलेगा जैसा भी है। ठीक है, बोलना ही है, रुकना नहीं है बीच में। समहाउ हम भी इतना बड़े लाइन बोलने में कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें हिंदी में भी बोलते ना कोई कि आप खुद से ऐसे बनाओ, तो भी वो भी नहीं बन पाएगा हमसे। चलो चेक कर लेते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स रहता है। बहुत टाइम लगा के एक तो ये असेसमेंट करी है, मुझे खुद नहीं पता लगा मैंने क्या बोला है। अगर हो भी जाएगी तो भी, नहीं होगी तो भी, खुद पे भरोसा नहीं रहा है। पर ऐसा है कि फ्लुएंट था थोड़ा सा, हाँ बेस बना हुआ था, लग जाएगा पता अगर हो जाएगी तो। यार पास हो गए। प्रिपेयरिंग योर नेक्स्ट स्टेप नाउ, एक्सपेक्टेड वेट टाइम 1 मिनट। वाह, आई कांट बिलीव दिस। अच्छा, अब इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेट की बारी आई, तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, ये तो ऐसे ही गुस्से मार के पास होगी मैं। चेक योर अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू यू हु ओवरसीज द लैंडिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। मुझे तो पता ही नहीं है, तो चेक करना पड़ेगा। Welcome to Squad Stacks e-learning module on the lending चलो इसको मैं industry. देख लेती हूँ। Hi, मैं Geetika and I will be your host for this module. Let's begin with the objectives. In this module, चलो इसको कर we'll लेते हैं हम। explore the lending industry overview, types of lenders, types of loans,
Digital चलो ये lending. तो हमें पूरा करना पड़ेगा क्योंकि Concept of इसके आंसर CIBIL देने score. के लिए। Loan terminologies. How to apply generic online loan. NACH and ECS concept. Some important lending concepts. चलो तब तक ये Now, हो रहा है, मैं let's नेट पे begin चेक with करती the हूँ कि कौन industry करता है। overview. ये आंसर तो बताएगी साथ साथ में। Lending industry दीपिका। एक wide range के financial institutions, products और services को include करती है. It caters to the diverse borrowing needs of individuals and businesses. इस इंडस्ट्री की निगरानी भारत में रिजर्व बैंक बैंक ऑफ करता इंडिया है, तो करती देखो है. हमारे पहले का आंसर। इस इंडस्ट्री में लेंडिंग हमें ये पूरा प्रोसेस के क्वेश्चन लिए सुनना ही दो पड़ेगा, मेन खिलाड़ी तभी हैं, होगा। लेंडर्स और बोरोअर्स. Lenders are the individuals, financial institutions, or entities that provide funds with the expectation of repayment. भाई Borrowers, on the other hand, are those who receive these funds and have an obligation to repay them. इसके अलावा You want to buy a new car and want to put it as a collateral. What loan type should you consider? देखो भाई ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता तो मुझे वो पढ़ना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। पढ़ लेते हैं इसको। needs of चलो those who receive these funds and have an obligation to repay them. इसके अलावा लेंडिंग इंडस्ट्री में कुछ डिफरेंट लेंडर्स भी शामिल हैं, जैसे कि बैंक्स, नॉन बैंकिंग यार बहुत फाइनेंशियल स्लो हो रही है, इंस्टीट्यूशंस, NBFCs, इसको स्पीड करो। प्राइवेट लेंडर्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, MFIs, peer to peer, P2P lending platforms, और government agencies. Loans is majorly divided into two types. एक secured loans, दो unsecured loans. Secured loans requires you to provide the lender with an asset that will be used as a collateral for the loan. Examples are auto loan, home loan. तो इसका आंसर हमें मिल चुका है। एक का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेकंड का सिक्योर लोन है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसमें आगे अंडरस्टैंडिंग डिजिटल लेंडिंग, ये भी समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं पॉज कर देती हूँ, जब मुझे आंसर मिल जाएगा तब मैं आपको फिर से इसमें ज्वाइन करती हूँ, ठीक है। Welcome to our e-learning module on digital lending and CIBIL scores. In this lesson, we will explore the world of digital lending and understand the significance of CIBIL scores in the lending process. What role does CIBIL score play in digital lending process? क्या करता है? Welcome to our e-learning module on digital lending and CIBIL scores. In this lesson, we will explore the world of digital lending and understand the significance of CIBIL scores in the lending process. Let's begin. Digital lending is the modern way of providing loans through online platforms. Here are some key aspects of digital lending. Online application and approval. Digital lending के साथ आप ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये जल्दी मंजूर भी हो जाता है. It's convenient and efficient. Data driven decision. Digital lending डेटा पे आधारित निर्णयों पे डिपेंड करता है. Lenders use your financial information to assess your credit worthiness. Credit score, CIBIL. आपका क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड या सिबिल स्कोर डिजिटल लेंडिंग प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. कंसेप्ट ऑफ सिबिल स्कोर. द सिबिल स्कोर इज अ 3-digit रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर क्रेडिट वर्थिनेस. लेंडर्स इसका उपयोग आपके लोन एप्लीकेशन को इवैल्यूएट करने के लिए करते हैं. सिबिल एंड अदर क्रेडिट ब्यूरोज. सिबिल इज वन ऑफ द मेजर CIBIL score play in digital lending process. CIBIL score role. वेलकम टू आवर डेटा ड्रिवन डिसीजन. डिजिटल लेंडिंग डेटा पे आधारित निर्णयों पे डिपेंड करता है. लेंडर्स यूज योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू असेस योर क्रेडिट वर्थिनेस. क्रेडिट स्कोर, सिबिल. आपका क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड या सिबिल स्कोर डिजिटल लेंडिंग प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. This is the applicant credit worthiness. सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेक्स्ट वाले का जो आंसर है, इट्स असेस द एप्लीकेंट्स क्रेडिट वर्थीनेस, ठीक है। और नेक्स्ट का आंसर है बोथ है एंड बी पेपरलेस प्रोसेस एंड कन्वीनियंट एंड लेस टाइम.
अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है, कितना हैवी है ये, ठीक है, हैक्टिक है ये बहुत ज़्यादा वैसे। चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैंने पढ़ा, प्रिंसिपल लोन अमाउंट वो होता है जो कि हमने शुरू में लिया होता है। द फीस एसोसिएटेड विद लोन प्रोसेस, द मंथली पेमेंट मेड बाय द बोरर, द इनिशियल सम बोरोड इन अ लोन ट्रांजेक्शन, यही है। द मैक्सिमम यू कैन बोरो, शायद ये हो सकता है कि आपने कितना अमाउंट लिया है, ठीक है। अरे यार ये तो इनिशियल आएगा, इनिशियल सम है, पर यार देख के कर लो। हाउ डज द कंसेप्ट ऑफ मिनिमम पेमेंट अप्लाई टू मैनेजिंग द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ अ लाइन ऑफ क्रेडिट। यार एक तो पागल हो जाती है, पूरा बिजनेस समझा देंगे। मिनिमम पेमेंट चल जाओ ऐसे ही किसी पे भी कर दो क्लिक, मिनिमम पेमेंट एनेबल्स यू टू, की ही है इसका आंसर, ठीक है। हाउ टू अप्लाई फॉर अ लोन, चलो वीडियो देख के भी नहीं चल पड़ते हैं, आंसर तो बता दे रहे हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द ऑनलाइन प्री अप्रूवल स्टेप इन अ लोन एप्लीकेशन प्रोसेस। पर्पस ऑफ द ऑनलाइन प्री अप्रूवल, पर्पस क्या है ऑनलाइन प्री अप्रूवल स्टेप इन अ लोन प्रोसेस? To select the type of loan you want, to upload necessary to qualify for a loan, शायद ये होगा यार। अरे यार, to determine the qualify for a loan, ठीक है। नेक्स्ट है, इन एन ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन प्रोसेस व्हाट डज द टर्म एक्सेप्टेंस पैकेज रेफर टू। मुझे नहीं पता, पर ये है इसका, आई थिंक यही है इसका आंसर, ठीक ये पकड़ा है। और ये मैं पागल हो जाऊँ इसको देख के, कुछ भी कर दो। एन इज क्रेडिट प्राइमली यूज्ड फॉर, अरे मुझे नहीं पता इसका है। हाँ इसका आंसर ठीक है, तुक्का ही लगाया पर अच्छा है। वट कुड बी द पॉसिबल रीजंस ऑफ रिजेक्शंस फॉर लोन? बैड रीपेमेंट हिस्ट्री, हाई डेबिट टू इनकम रेशो, लो क्रेडिट स्कोर, ये हो सकता है सारा ही। ऑल ऑफ द अबव दिखा, कितने तुम्हारी बहन के तुक्के कितने सही हैं। यू हैव टेकन अ लोन टू परचेज अ कार एंड ड्यू टू unforeseen circumstances you find yourself in a financial position to repay the entire loan amount before the scheduled term. What option is typically available to you in this situation? कुछ पता नहीं है तुम्हारी बहन को, कुछ नहीं पता, नीरी डिफर है इधर, मुझे नहीं पता क्या होगा। वट ऑप्शन टाइप, ये तो बिजनेस माइंडेड वालों के लिए। वट ऑप्शन इज टाइपली अवेलेबल टू यू इन दिस सिचुएशन? एक्सटेंशन, रीफाइनेंस, भाई सेटलमेंट कर लो लोन के साथ। कंग्रेचुलेशन यू आर सक्सेसफुल कंप्लीटेड द कोर्स ऑन अंडरस्टैंडिंग बेसिक ऑफ लैंडिंग इन। भाई मुझे कुछ समझ नहीं आया, तुम कुछ भी बोलो, रेडी टू टेक द असेसमेंट। भाई कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं है भाई। देखो अभी असेसमेंट, आफ्टर गेटिंग द लोन समीर पेड 12 मंथ ऑफ EMI ऑन टाइम। भाई ये तो तुम लोगों का ही है सिस्टम, तुम कर सकते हो उसको, मेरे बस की बात नहीं है ये। देखो भाई साहब, इसके आंसर मैंने लगाया है, फर्स्ट का ये है, सेकंड का ये लगाया है, डोंट नो सही है कि गलत है। थर्ड का चेक करते हैं। थर्ड का आंसर सिक्योर्ड लोन, फोर्थ का आंसर चेक करते हैं। देखो भाई साहब, थोड़ा सा नेट चलता है मेरा उधर से मैंने आंसर देखा है इसका, मुझे श्योर नहीं है, इसका C भी हो सकता था और D भी, पर मैं D कर देती हूँ। एंड द ट्रू रेंज ऑफ सिविल स्कोर इज़ बिटवीन 300 to 900, नेट यही बोलता है। उसके बाद हाउ डज अ, देखो इसको करते हैं, हाउ डज अ लो सिविल स्कोर इम्पैक्ट द लोन एलिजिबिलिटी, कैसे इम्पैक्ट करता है? दे आर लाइकली टू चार्ज यू हायर इंटरेस्ट, ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। नो इम्पैक्ट, मेक लोन अप्रूवल, रिड्यूस द इंटरेस्ट, मेक इट मोर चैलेंजिंग टू गेट अ लोन। भाई क्या मतलब है इसका? इमीडिएटली लैंड हेजिटेट टू अप्रूव योर लोन एप्लीकेशन, भाई अप्रूव होने में मोर लाइकली, ठीक है। हेजिटेट करते हैं, हाउ स्कोर मेक इट मोर चैलेंजिंग टू गेट अ लोन, मुझे कुछ समझ नहीं आया। यहाँ पर क्या लिखा है कि इन केस सिविल स्कोर यू अवेल अ पर्सनल लोन बाय इन्वॉल्विंग अ को एप्लीकेंट और अ गारंटी। भाई कुछ समझ नहीं आ रही ये सब चीज़ें क्या है, मेरी बस नहीं बढ़ती है ऐसी डफर होने में, इनमें कुछ समझ नहीं पड़ रहा है। लो सिविल स्कोर मेक लोन अप्रूवल मोर लाइकली, नो इम्पैक्ट ऑन, हाउ डज अ लो सिविल स्कोर इम्पैक्ट द लोन एलिजिबिलिटी? भाई तुम्हारी बहन को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है इसमें। अकॉर्डिंग टू मी तो इसका ये D आंसर हो सकता है, ठीक है, कि आपको चैलेंज आएंगे, क्योंकि इसमें भी लिखा है नेट पे कि आपको अप्रूव एजिटेट करेंगे वो अप्रूव करने में आपका लोन एप्लीकेशन। नेक्स्ट करके देखते हैं। अकॉर्डिंग टू नेट दैट इज़ कॉल्ड अंडर राइटिंग,
अब पता नहीं यही बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बट मैंने कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पता नहीं कितने क्वेश्चन हैं, 11 क्वेश्चन है। देखो ना अब वीडियो पे क्या दिखाया था ऑफ दीज वीडियोज़, मुझे नहीं पता कि क्या दिखा था सीन इन वन ऑफ दीज वीडियोज़। और मैंने इतनी सारी वीडियोज़ देखी पर मुझे इनमें से कुछ भी नहीं दिखा। द डिसीजन दैट रजत इज़ टेकिंग इज़ नोन एज, क्या डिसीजन लिया था रजत ने? द डिसीजन दैट रजत इज़ टेकिंग इज़ नोन एज, भाई ये क्या है, ये कब लिया? अच्छा अच्छा अच्छा, टुक अ लोन। ये भाई स्कैनरो तो हमने पढ़ा ही नहीं। मिस्टर रजत टुक अ लोन 2 years बैक फ्रॉम ABC फाइनेंस बैंक. After 2 years, he is unable to pay off the complete loan amount. Due to some unavoidable circumstances, he contacted the bank to pay the lesser amount than the entire amount and request to waive off the rest amount. Debit pay off, low default. अच्छा इसका भी चेक करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड लोन सेटलमेंट। ठीक है, लोन सेटलमेंट ऐसे ही हो सकता है, टू कलेक्ट द पर्सनल सेटलमेंट एक्सेस टू वॉइड, है ना। चलो नेक्स्ट। ड्यू टू अवर सिचुएशन हाउ विल रजत सिविल स्कोर बी इम्पैक्टेड। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में कैसे अफेक्ट करेगा इसका सिविल स्कोर? विल बी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिविल स्कोर, देयर विल नो इम्पैक्ट ओनली, दे हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव पड़ेगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं फिर भी। नेट भी ऐसे बोलता है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सो नेक्स्ट, आफ्टर सेटिंग इज प्रीवियस लोन व्हाट इज़ लाइकली स्टेटस ऑफ मिस्टर रजत्स एप्लीकेशन फॉर अ न्यू पर्सनल लोन आफ्टर 3 month। ठीक है, इसको भी चेक करते हैं। तो ठीक बात है, इसकी एप्लीकेशन जो है प्रोबेबली गेट अप्रूव्ड, मतलब बहुत कम चांसेस है कि वो अप्रूव्ड होगी, रिजेक्ट भी नहीं होगी पर मिल सकता है। अब हमें ही चेक करना पड़ेगा वीडियोस में जाके। तो आप सारे आंसर आपने देख लिए हैं ना। चलो फिर हम लास्ट को हम किसी वीडियोस में ढूंढते हैं इसका आंसर। ओके भाई, तो इधर हमें Before यार moving जवाब दिख forward, चुका है, now हमें इस you will वीडियो में see दिख an चुका है, image. लास्ट वीडियो में। Identify that image carefully because you will be asked हाँ to answer हाँ the ठीक question है ठीक related है, to that जल्दी image. करो, बहुत लेंथी हो गया वीडियो। हाँ ठीक है, आइसक्रीम है। ओके चलो अब हम चलते हैं अपनी क्वेश्चंस की तरफ वापस से। ठीक है, हमने सेलेक्ट कर ही रखा है, पता नहीं कितने क्वेश्चंस में से गलत होंगे पर जो भी है आइसक्रीम सबमिट। भगवान की दया से बहुत टाइम लगाया है, पास हो जाएगा तो भी नहीं होगा तो भी पता नहीं। अरे यार 2 attempt रिमेनिंग, 115 स्कोर, यू डिड नॉट मेक द कट ऑफ। भाई क्या बदतमीज़ी है। अब कहाँ से करूँ कट ऑफ, देखते हैं ज़रा। सो हमने एक क्वेश्चन चेंज किया है, हीज एप्लीकेशन स्टेटस विल डिपेंड अपॉन हिज मंथली इनकम। एंड पिछले क्वेश्चन में पता नहीं मैंने क्या क्या चेंज किया, आप देख सकते हो, शायद ये अगर ठीक हुआ तो। एंड नेक्स्ट जो भी है मैं ये ठीक किया था, अगर नहीं हुआ तो इसके बाद आप खुद ही कर लेंगे इसको, क्योंकि लड़कों के दिमाग ज़्यादा चलते हैं। और किसी को आंसर मिलेगा तो यूट्यूब पे प्लीज़ अपलोड कर देंगे। ठीक है, सबमिट कर दिया है पर अब पता नहीं। पास हो गए यार 117। भाई यकीन नहीं हो रहा, ये भी कंप्लीट हो गया। प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू आ रहा है क्योंकि कॉल आएगा इसके बाद। यू विल रिसीव 100 वंस यू कंप्लीट दिस स्टेप। चलो देख लेते हैं क्या है ये स्टेप। यू हैव टू स्कोर 80%, 20 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन शुड बी। क्या यार, कुछ भी इतने सारे क्वेश्चन पूछते हैं, अब ये सब पढ़ना पड़ेगा यार, ये बहुत बेकार लग रहा है मुझे। नहीं मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, ये बहुत ज़्यादा हो गया यार। अब मेरे को डर लग रहा है, डर क्या लग रहा है पर चलो। इन दिस सिचुएशन वेयर द कस्टमर इज dominating the conversation during a call and not allowing us sufficient time to speak, should we interject and express our point first in order to conclude the call? Yes, we should interrupt the customer and assert our point. No, we should allow the customer to finish speaking before expressing our point. ठीक है, what is the primary objective of sales in the context of solving customer problem? कन्विंस करना है, प्रोवाइडिंग डिस्काउंट, आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग कस्टमर नीड्स, ये हमें पता करना है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो यही है। इज़ इट नेसेसरी टू एस्टेब्लिश अ
sense of urgency during the call. Urgency बनाना, yes, it is crucial to create a sense of urgency as it impact the customer's decision making process. In the sales process, what is the process of the building trust and rapport stage? यार ये क्या है? Adding customer ये हो सकता है कि हमें पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाना है विद द कस्टमर, ठीक है. बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रैपोर्ट, पॉजिटिव रिलेशनशिप शायद ही हो सकता है. हाउ कैन यू एड्रेस ऑब्जेक्शंस इफेक्टिवली? कैसे ऑब्जेक्शंस को इफेक्टिवली कर सकते हो? क्या तो ये हो सकता है इसका. बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रैपोर्ट, एड्रेसिंग कस्टमर ऑब्जेक्शंस, उसको समझना है, ठीक है. Objections effectively. How can you address objections effectively? Listen and understand the objection. Offer solution alternative to satisfy all of the above. The sense of urgency. What does the identification stage in sales process involve? Identification stage क्या है? Sales process involve providing product demonstration, collecting information about the customer's need, closing the sale, offering discount. हाँ, क्या बताना है इसमें? collecting information about the customer's need. What does the identification stage in the sales process? identify करना है तो क्या करना पड़ेगा? सेल प्रोसेस, प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन. हम इसमें आप कलेक्ट करोगे इन्फॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर नीड्स, ठीक है. शुरू में सेल्स के बारे में बताने से पहले, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एम्पैथी इन रैपोर्ट बिल्डिंग? रैपोर्ट बिल्डिंग, एम्पैथी क्या क्या रोल है? सद्भावना, भावना क्या बोलते हैं उसको? प्रोवाइडिंग डिस्काउंट टू कस्टमर, अंडरस्टैंडिंग एंड केयरिंग अबाउट कस्टमर नीड एंड इमोशंस, ये हुआ ना. वट which closing technique involves asking a prospect for their opinion or commitment to gauge their interest? Gauge their interest. Gauge. इसमें हो सकता है क्लोजिंग. assumptive क्लोजेस कैसे हो सकता है? ट्रायल क्लोज एंड assumptive closing. assumptive, alternative choice closing, opinion, commitment to gauge their interest. Involves alternative trial close and assumptive close. Trial closing बोथ कर लेते हैं हम, पता नहीं अब सही होगा कि नहीं. अल्टरनेटिव चॉइस क्लोजिंग, asking a prospect their opinion. If the customer needs time to think before making the final decision, what steps should be taken? Create a sense of urgency and arrange an earliest callback to follow up the and close it. Tell the customer to call us back. ये हो गया. Why is it important to acknowledge a customer's objection and concern in sales? To make the customer feel, to show the customer that their objections are to argue with the customer about their, to demonstrate that you understand and care about the customer's perspective. ये तो यार नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो तुम्हें खुद समझना चाहिए. Which closing technique involves offering the customer two choices to select from? इनमें से दो choices select करनी है. Which closing technique involves offering the customer two choices to select from? दो चूज करना है क्या? मुझे नहीं आ रहा कुछ समझ क्या है. ऑप्शन क्लोजिंग, ट्रायल क्लोजिंग, अल्टरनेटिव चॉइस क्लोजिंग हो सकता है क्या? विच क्लोजिंग टेक्निक इन्वॉल्व offering the customer two choices to select from? Alternative choice closing, भाई ये नहीं मुझे पता क्या है ये. Which of the following is a recommended strategy for successful information gathering? Strategy for successful information gathering: provide general responses without understanding requirement,
अवॉइड एक्टिव लिसनिंग, आस्क इररिलेवेंट क्वेश्चन, बी प्रोएक्टिव, प्रोवाइड जनरल रिस्पॉन्सिव विदाउट अंडरस्टैंड, अवॉइड एक्टिव लिसनिंग, आस्क इररिलेवेंट, बी प्रोएक्टिव। क्या होता है ये? बी प्रोएक्टिव ऐसा होना चाहिए शायद। हाउ कैन सेल्स प्रोफेशनल यूज एम्पैथी इन देयर कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स? By demonstrating a genuine concern for customer needs and emotion, by showing a lack of understanding for customer emotions, by pushing customer to make immediate, ये तो दोनों नहीं होंगे लास्ट के। genuine concern by showing a lack of understanding, ये हो सकता है फर्स्ट। what does CTA and CTA stands for? तो हमें पता करना है कि CTA कहाँ किसको स्टैंड करता है। एक तो रुक जाओ, मैं नेट पे सर्च करती हूँ। CTA स्टैंड फॉर कॉल टू एक्शन। assumptive closing technique, what is assumptive closing technique? Assumptive closing technique are participating customer sales experience by directly and interacting with the customer. अरे यार, assuming the customer's objection or assuming the customer is ready to move forward with the purchase and done properly smoothly lead the customer in the direction to buy की तरफ जा रहा है। तो ऊपर मैंने कुछ गलत कर दिया मुझे लगता है यहाँ पर। Which closing technique involves offering the customer two choices to select from? ऑप्शन क्लोजिंग। भाई 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 क्या कर रही है लड़की, तूने गलत कर दिया। Which closing technique involves asking a prospect for their opinion or commitment to gauge their interest? क्या बोलते हैं इसको? gauge their interest क्या पढ़ते हैं यार, तुम देख लेना अपने हिसाब से। ओपिनियन क्लोजिंग मेरी नहीं समझ आ रही है क्या लिखा है इन्होंने। क्लोजिंग टेक्निक आस्क फॉर ओपिनियन आ रहा है यार इसमें, ये क्या होता है अब? assumptive trial closing and assumptive closes moreover great way to discover issues। हाँ यार, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है ऐसा, मुझे समझ नहीं आ रही है यार, समझ नहीं आ रही है क्या होता है। Cause of interest, ये तो इधर लिखा ही नहीं। cause of their interest नहीं, gauge स्क्री गॉज पढ़ते थे ना, तो ट्रायल क्लोज आता है इसका यार। ट्रायल क्लोजिंग बस ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, छोड़ो इसको। ओके नेक्स्ट, हाउ कैन यू डेमोस्ट्रेट क्यूरियोसिटीली वाइल गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कस्टमर? 11:27 हो रहे हैं रात के बंदो, क्या करूँ मैं, थक चुकी हूँ। ओके थकना नहीं है, ठीक है स्टार्ट करते हैं। हाउ कैन यू डेमोस्ट्रेट क्यूरियोसिटीली, अरे क्या पढ़ रही हूँ मैं। हाउ कैन यू डेमोस्ट्रेट क्यूरियोसिटी while gathering information from the customer? आस्क क्वेश्चन, हमें आस्क क्वेश्चन करना है, हर पर्सन ये करना है हमें, ठीक है। व्हाट शुड यू डू, अच्छा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड यू डू व्हेन फेस्ड विद अ कस्टमर ऑब्जेक्शन? आपको करना है प्रोवाइड, यही होगा इसका वैसे तो मुझे लगता है ना। generic without addressing the objection, नहीं acknowledge and address the concern। अच्छा, what is the role of trust in sale? अच्छा, what is the role of trust in sale? Trust make the salesperson appear more knowledgeable. Trust is only important after sale. Trust help build rapport with the customer। हाँ ये सकता है। तो यही है, if they trust you, हाँ तो रैपिड बनाता है या
ट्रस्ट मेक सेल पर्सन अपेयर मोर नॉलेजेबल, इम्पोर्टेंट आफ्टर यूज, यही हो सकता है रैपर। इज इट इम्पोर्टेंट टू एक्नॉलेज द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द कस्टमर, हाँ जी, बिफोर एड्रेसिंग द कस्टमर। Is it important to acknowledge the objections raised by the customer before addressing them? Can I acknowledge the objections raised by customer before addressing them? अरे पता नहीं इसका क्या होगा, ट्रू की फॉल्स होगा, ट्रू कर देती हूँ। What are some basic telephone etiquettes to follow during sales calls? Slow down, speak clearly, ask before putting someone on hold or transferring your call. All of the above. What is the primary goal of an engaging opening in a sale presentation? Primary goal क्या है? To provide all product detail, to confuse the customer, to create a friendly connection and build trust with the customer. ये हो गया. If the sale executive is good with the product knowledge but it's low on confidence and energy, will it be easy to convince the customer? No. How you say is more important than what you say. Information give the confidence and energy can influence the customer's decision. Active listening is important, and active listening is important to avoid conflict and misunderstanding. Understand the customer's requirement, provide relevant सब कुछ to handle and overcome the objection, all of the above. How can you build rapport with the customer effectively? Why ignoring नहीं आएगा, why only trying to sell product, by seeing from the customer's perspective, why understanding their viewpoint. ये होगा. If you are calling the customer and he say he is busy and can't talk, what next step will be taken? We will acknowledge, try and create scenes of urgency and try to confirm will time for callback. Will still ये होएगा. चलें कर दे सबमिट, देखते हैं क्या होता है. सबमिट करने के बाद बैक आ चुके हैं, पता नहीं स्कोर 23. वो भाई 25 में से 23 है, क्लियर हो चुका है ये भी, बस पास है हम. नेक्स्ट है फ़ोन इंटरव्यू और KYC. आपको पता ही है KYC क्या होता है और फ़ोन इंटरव्यू क्या होता है, ठीक है. फ़ोन इंटरव्यू आई थिंक फ़ोन आएगा. दिस विल बी अ टेलीफोनिक इंटरव्यू राउंड. क्लिक हियर टू बुक अ स्लॉट एज़ पर योर प्रेफरेंस. बस देखो, जो मुझे तुम्हें पास करवाना था वो मैंने तुम्हें करवा दिया है, शुरू से एंड तक का. शुरू की 2 मैं वीडियो में डाल 2 अलग से बनाई हुई है मैंने, चलो मैं तुम्हें साथ में कर दूँगी इसको कवर. बस इसमें मैंने तुम्हें इतना पास कराना था. अगर किसी के पास ये सब चीज़ें आ रही है तो वो क्लियर कर ले. और फ़ोन इंटरव्यू लास्ट, जहाँ पर आप सिलेक्ट हो जाओगे कॉल्स के लिए, ठीक है. तो यहाँ पर आप पास हो चुके हो, आपको इतने रुपीज़ मिल चुके हैं. एंड वेलकम एंड राधे राधे. अपना ख्याल रखो. देखो अभी क्लियर हो जाएगा, देखो 1 मिनट से कम टाइम पे लगेगा और फिर फ़ोन इंटरव्यू के लिए रेडी रह सकते. रुक जाओ, हाँ मैं ख़त्म कर देती हूँ इसमें. देखो यहाँ पर स्कोरिंग आ चुकी है. बस यही आपको पास करवाना था, अच्छे से हो जाएगा. आई थिंक नो लेंथी हो गई है बहुत ज़्यादा वीडियो, मुझे भी लग रही है बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है ये वाला, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है. जिसमें आपको दिख रहा है कि 50 रुपये इसमें मिले, ठीक है, 50 रुपये इस वाले में मिले स्पीच असेसमेंट में. एंड इसमें मिले हमें फ़ोन इंटरव्यू में, इसमें मतलब प्रिपेयर फॉर दी इंटरव्यू, इसमें 100 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है. और फ़ोन इंटरव्यू तो अगर आप स्लॉट रेडी करते हो, अपना बुक करते हो, तो आपको कॉल आएगी. वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है पर फिर भी हम चेक कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए.
जैसे ही मैंने अपनी बहन की ईमेल डाली थी, और कब आप रेडी हैं इंटरव्यू देने के लिए, और क्वेश्चन को आप टाइप कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन है। पर्सनल इंटरव्यू अपॉइंटमेंट, मुझे तो नहीं लगता मुझे नहीं देनी है ऐसे भी। ओके, ये हो गया है। ओके, टेक केयर, राधे राधे। अच्छा, मैं दिखा दिया आपको, दिखाया नहीं, दिखा देती हूँ, वेट। ये प्रोग्रेस में है, ये देखो 100 रुपीज़ मिल चुके हैं, 13। ठीक है, ओके, राधे राधे, टेक केयर।